वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 0208। तो आज हम करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। जैसे हमने पहले किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, आज हम करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो हमारे टॉपिक का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो इसमें सबसे पहला वर्ड है क्यूब और बाद में है क्यूब रूट। तो पहले हम इनकी डेफिनेशंस करते हैं, क्यूब क्या होती है और क्यूब रूट क्या होता है। सबसे पहले क्यूब, मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर ले लो, 2 है, उसे हम खुद से 2 बार और मतलब अगर किसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो होता है उसका क्यूब। सपोज 2 हमने लिया तो 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। 2 को कितनी बार लिखा है? 3 टाइम्स। 2 की रेज टू पावर 3। 2 को 3 टाइम्स लिखा तो 2 की पावर 3, इसे बोलते हैं हम क्यूब। और इसका आंसर क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्यूब ऑफ 2 इज 8, मतलब 2 का क्यूब है जो वो 8 होता है। इसी तरह हमें पता है 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम्स, जितनी उसकी पावर है उसे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 मतलब 2 क्यूब, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, दैट इज 8। 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 टाइम्स, ऐसे नहीं करना 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, बिल्कुल नहीं। 2 को 3 टाइम्स ही होता है, पावर का मतलब क्यूब का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जितनी उसकी पावर हो उसे उतने बार मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। उसके बाद जैसे 4 का क्यूब, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब मान लो हम किसी इंटीजर मतलब अगर किसी नेगेटिव नंबर की क्यूब निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? मान लो हमने -2 का क्यूब फाइंड करना है। -2 का क्यूब मतलब -2 को हम 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब भी किसी नंबर नेगेटिव नंबर की पावर ओड टाइम हो तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड टाइम्स हो, जैसे ये नेगेटिव है 2, इसकी पावर 3 है, 3 एक ऑड नंबर है मतलब -2 की पावर एक ऑड टाइम्स है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर? अब मान लो इसकी पावर है 4। अब एक नेगेटिव नंबर की पावर जो है इवन टाइम्स है, अगर एक नेगेटिव नंबर की पावर इवन टाइम है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। लेकिन अब हमारा टॉपिक है क्यूब, तो हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे कि नेगेटिव नंबर का क्यूब ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव। क्लियर? ये तो था क्यूब। जैसे 2 का क्यूब 8। उसके बाद हम करते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? जैसे हमने किया 2 का क्यूब 8, तो 8 का क्यूब रूट 2। 8 का क्यूब रूट 2। जैसे 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब रूट 2। क्यूब और क्यूब रूट में ऑपोजिट रिलेशन होता है। क्यूब रूट होता है कि किस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वो आंसर आया है, वो उस नंबर का क्यूब रूट होता है। जैसे हम करते हैं 4 का क्यूब हमें पता है 4 4 जा 16, 4 जा 64 होता है। तो 4 का क्यूब जो है 64 और 64 का जो क्यूब रूट है वो कितना है? 4। इन दोनों में जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट में ऑपोजिट रिलेशन होता है, उसी तरह क्यूब और क्यूब रूट में भी एक ऑपोजिट रिलेशन होता है।
जैसे हमने क्यूब रूट लिखना हो, क्यूब लिखना तो हम उसके ऊपर 3 लगा देते हैं। अगर हमने किसी नंबर का क्यूब रूट लिखना हो, अगर हमने 64 का क्यूब रूट मतलब 64 का क्यूब रूट 4 है, तो हम कैसे लिखेंगे, इसकी पावर 1/3 क्लियर। अब ये कैसे आया, ये इसे क्यूब रूट क्यों बोलते हैं, ये 64 है, 64 4 का क्यूब रूट है ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये लिख दिया। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, हम 64 को इसके इक्वल लिख सकते हैं। उसके बाद है 1/3 क्लियर। 4 4 4 3 टाइम्स लिखा, तो हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। हमने सीखा है जब पार के ऊपर पार हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 4 ये 3 मल्टीप्लाई जो उसकी पावर है 1/3, ये 3 के 3 साथ कैंसिल, तो ये बन गया 4 की पावर 1 दैट इज 4, ये इसके इक्वल आ गया। क्लियर। तो क्यूब से क्यूब रूट कैसे बनता है हम नेक्स्ट करेंगे। ये क्लियर हो गया क्यूब और क्यूब रूट क्या है। ये 7th 8th में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद एक जो वर्ड है वो आता है परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब। किसी हम नंबर को कब बोलते हैं किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है, जैसे परफेक्ट क्यूब, जैसे हम करते हैं 2 का क्यूब, हमें पता है 8 है, 3 का क्यूब 27 है, ठीक है। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। जिस भी नंबर का क्यूब रूट एक इंटीजर आए, जिस भी नंबर का क्यूब रूट एक इंटीजर आए, उसे हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। जैसे 8 का क्यूब रूट जो है वो 2 है, इट मीन्स 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। 27 का जो क्यूब रूट है वो 3 है, तो इसका मतलब है 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। और कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होते, अब देख लो 2 की पावर 3 8, मतलब 2 क्यूब 8 और 3 क्यूब जो है 27। 2 के बाद नेक्स्ट इंटीजर है वो आता है 8, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। अब लेकिन 8 और 17 के बीच तो काफी नंबर्स हैं, लाइक 9 10 एंड सो ऑन 26 तक, आगे 27 हमने लिख लिया। तो क्या ये नंबर किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 2 के बाद इंटीजर आता है 3, उसका हमने लिख लिया, तो बीच में जो बचे वो इंटीजर्स नहीं है, वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर है जिसके ये परफेक्ट ये क्यूब हो सकते हैं। तो मतलब जो लेकिन ये जो क्यूब है वो एक इंटीजर का नहीं है, तो मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 2 के बाद नेक्स्ट इंटीजर 3, लेकिन 8 और 27 में काफी सारे इंटीजर्स हैं जो किसके क्यूब्स हो सकते हैं, 2 पॉइंट समथिंग एक कुछ नंबर है जिसके ये क्यूब्स हो सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग एक इंटीजर नहीं है, तो मतलब इनके बीच में आने वाले नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकते। क्लियर। अब ये तो एक बहुत छोटा नंबर है, हम इजीली काउंट करके भी बता सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है और परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अगर हमें एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए और बोले कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम उसे कैसे बताएंगे ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम उसका मेथड करते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जामिन 216 a perfect cube। तो हम कैसे करेंगे,
हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। हम इसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अब हम स्क्वायर रूट करते थे उसमें भी हमने अगर ये पता लगाना होता था कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। सेम इसमें हमने फाइंड करना है कि ये नंबर, पता करना है कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमने सबने लोअर क्लासेस में सीखी हुई है। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 108। उसके बाद 2 के साथ, ये इवन नंबर है तो 2 के साथ डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 54। अगेन 2 के साथ ये आ जाएगा 27। अब ये ऑड नंबर है तो ये 2 पे नहीं जाएगा। उसके बाद 3 पे 9, 3 पे अगेन 3 पे। ठीक है, तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जो हमारी 216 की है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी आई है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हमने देखते हैं, हमने इनके ट्रिपलेट्स बनाने हैं कि ये ट्रिपलेट्स में है, हर एक प्राइम फैक्टर जो इसका वो ट्रिपलेट्स में है, वो ट्रिपलेट्स में ग्रुप बना रहा है या नहीं। तो 2 है, क्या ये 3 बार है, यस। 3 है, ये भी 3 बार है तो यस। उसके बाद हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 can be grouped into triplets no factor is left over। मतलब अब जब हमने 216 को प्राइम फैक्टर्स में उसके एक्सप्रेस किया तो हम क्या देखते हैं कि जो 216 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो ट्रिपलेट्स में है और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो ट्रिपलेट्स में नहीं है। तो मतलब 216, 2 को अब 3 बार लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्यूब। 3 को 3 बार लिखा है तो मतलब 3 क्यूब। जब हम किसी नंबर को जब प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करें, अगर उसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो ट्रिपलेट्स में आए, ट्रिपलेट्स में अपना ग्रुप बनाए तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होता है। क्लियर, इतना ही था इसमें कि कब एक नंबर जो है परफेक्ट क्यूब होता है, जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ट्रिपलेट्स में ग्रुप बनाए, उसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो ट्रिपलेट्स में आए, तब हम बोल सकते हैं कि वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। क्लियर, therefore 216 is a perfect cube। क्लियर, इसमें इतना ही था। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे। मान लो हम एक नंबर ले लेते हैं, अगर हमें कोई भी नंबर कहें लाइक इज 3087 इज अ परफेक्ट क्यूब, तो हमारा सबसे पहले जो हमारा स्टेप है हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था वही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम इस नंबर की। तो ये एक ऑड नंबर है तो हमें पता है ये 2 पे नहीं डिवाइड हो सकता, तो 3 पे ट्राई करते हैं। अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं ये आएगा 1029। अगेन 3 पे ये होगा तो ये आ जाएगा 343। अगेन 3 पे करते हैं तो ये आ जाएगा 1 1 1, ये आगे डेसिमल्स में कुछ आएगा
तो मतलब ये 3 के साथ नहीं हो रहा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। तो अब 5 के साथ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके वंस डिजिट पे जो है 5 नहीं है। अगेन 5 के बाद 7 पे हम डिवाइड के देख सकते हैं। जब हम इसे 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 49 को अगेन 7 के साथ 7 देन 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो अब इस नंबर को हम कैसे प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे। 3087 को 77 ये आ गया। अब इसमें 7 जो है वो ग्रुप में है, मतलब ट्रिपलेट ग्रुप में है, लेकिन 3 ये तो 2 ही है, मतलब ये ग्रुप में नहीं है। तो इसका मतलब grouping the factors we find that 3 multiply 3 एक बार 3 और आना चाहिए था ताकि वो ट्रिपलेट्स में ग्रुप बना पाए, लेकिन ये 2 बार है, मतलब 3 multiply 3 is left out। और हम ये भी लिख सकते हैं कैन नॉट फॉर्म द ट्रिपलेट ग्रुप, सो 3087 is not a perfect cube। क्लियर? तो मतलब है अगर हम इसका जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की उसे हम ट्रिपलेट ग्रुप में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो मतलब वो नंबर है जो है वो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, किसी इंटीजर का जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से इसको देखिएगा। मान लो हम कोई नंबर ले लेते हैं, हम 625। अब हम इससे चेक करते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 के साथ भी नहीं डिवाइड होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे एक ऑड नंबर है। 3 के साथ भी नहीं हो रहा। अब 4 के साथ चेक, 4 तो एक प्राइम नंबर ही नहीं है। उसके बाद 5 पे चेक करते हैं। 5 पे हमें पता है ये हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि जो इसके वंस प्लेस पे है 0 और 5 में से एक होना चाहिए और इसके वंस प्लेस पे 5 है, तो ये आ जाएगा 1 2 5। अगेन 5 पे ये आ जाएगा 25 5 125। अब इसे अगेन 5 के साथ डिवाइड करेंगे 5 1। ठीक है, तो अब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी जितनी आई है उसे हम एक्सप्रेस करेंगे। 625 5 5 5 क्लियर? ये 3 5 जो मिलके एक ट्रिपलेट ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन ये 5 तो अकेला है। इसका मतलब grouping by grouping the factors we find only 5 is left out, therefore 625 is not a perfect cube। ये परफेक्ट क्यूब कब होता? या तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स में ये 5 है वो न आता, ये बस 3 5 आते, या इसके साथ 2 5 और आ जाते, तब ये ट्रिपलेट में एक ग्रुप बनाता, तो तब हम बोल सकते थे कि 625 जो है एक परफेक्ट क्यूब है। लेकिन 625
किसी इंटीजर का क्यूब नहीं है, तो मतलब 625 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो हम आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में परफेक्ट क्यूब ये भी सीखेंगे कि परफेक्ट क्यूब जो कोई एक नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपके तक पहुंचती रहे, तो इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।